नमस्कार, स्वागत है आपका आई लाइव मीडिया में। मैं हूं मृत्युंजय ठाकुर। आज मैं हूं नवादा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। यहां के विधायक राजबल्लभ यादव के केस में फंसने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, इसलिए यहां उपचुनाव कराना पड़ा। आज नवादा के इस सद्भावना चौक पर हमारे साथ कई लोग हैं। ये बाजार का इलाका है और ये पूरी तरह नेशनल हाईवे के किनारे ये सद्भावना चौक है और उसी सद्भावना चौक पर हमारे साथ कई लोग खड़े हैं। यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे कि आखिर समय से पहले ही नवादा विधानसभा का उपचुनाव की जरूरत क्यों आन पड़ी। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरवर अली है। सरवर साहब, ये उपचुनाव की नौबत क्यों आ गई अचानक नवादा? उपचुनाव की नौबत इसलिए आ गई कि हमारे जो यहाँ के पहले प्रत्याशी थे श्री राजबल्लभ प्रसाद जी, उनका मामला इन दिनों ख़राब है। सारा लोग, सारा देश, सारा राज्य जान रहा है। तो वो इस केस में फंसे और मामला उनका बिगड़ गया, सजा याफ्ता हो गए, उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई। इसके लिए हमें कोई ना कोई अपना प्रतिनिधि चुनना था, जिसके लिए ये उपचुनाव हो रहा है। और इंशाल्लाह हम लोग इस बार कौशल जी को निर्विरोध समझ लिया जाए कि यहाँ पे कोई उपचुनाव में किसी भी तरह का कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, किसी तरह का कोई। ठीक है, हमारे साथ और भी कई लोग हैं जिनसे हम पूछते हैं आखिर जो आपका विधायक था, क्या मामला था कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई और ये चुनाव की नौबत आन पड़ी दोबारा? एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही थी और सज़ा भी क्लियर हो चुका है, उसमें वो सज़ा भुगत रहे हैं। इसी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है। यहाँ क्या चुनावी फिजा कैसा बन रहा है अभी, क्या हालात? हर तरफ चुनावी फिजा यही है कि जहाँ भी आप जाइएगा, कौशल जी का पूरे नवादा जिला में सारे मुसलमान लोग, जितने लोग हैं, सब कौशल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा नीतीश जी के साथ थे। और इस बार भी सारा मुसलमान सलमान रागिब और कौशल यादव के आवाज़ पे इस बार एनडीए के साथ में जेडीयू को सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ मुसलमान ही कौशल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं या क्या? पूरे समाज के लोग कर रहे हैं। आप कुर्मी को ले लीजिए, कोयरी को ले लीजिए, भूमियाल समाज, मुस्लिम समाज 100%, आपको कहार है, यादव 80% लोग, सब कौशल यादव के नेतृत्व में एक तरह खड़े हुए हैं, एक नारा लगा रहे हैं, कौशल यादव और सलमान रागिब जिंदाबाद। और यही नहीं, विधानसभा ही नहीं, लोकसभा के भी एनडीए के उम्मीदवार हमारे सूरजभान के भाई चंदन सिंह को भारी मतों से जिताया जा रहा है। पूरे मुसलमान उनको एनडीए को दे रहे हैं वोट और कहीं पे कोई शक शुबा वाली बात नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं जो बताएंगे कि विधानसभा में क्या स्थिति है इस बार राजनीति। देखिए, स्थितियां बदली है, आज की परिस्थितियां और स्थितियां दोनों बदली है। एक तरफ मोदी जी देश के लिए पहले तो कुछ नहीं किए थे, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ विदेशों के साथ जो कुछ हुआ उसमें उनका भूमिका अच्छी रही और यहाँ की परिस्थितियाँ भी बदल गई। राजबल्लभ जी को सजा हो गई। बलात्कार मैं नहीं कहूँगा कि मैं सजा बता रहा हूँ, बलात्कार या क्या हुआ हो तो वो कहते हैं फंसाया गया मुझे, अभी सजा हो गई और वो जेल में है। अभी वर्तमान में एनडीए और जेडीयू के उम्मीदवार यहाँ हैं। हम पार्टी से दिया गया है, मांझी जी के पार्टी से दिया गया है उम्मीदवार को, और इधर नीतीश जी दिए हैं कौशल जी को उम्मीदवारी ग्रुप में। कौशल जी की अपना भूमिका जो यहाँ रही है व्यक्तिगत, वो सबों को लेकर चलने के लिए, जात पात की नहीं बल्कि वो पूरे जमात की राजनीति की है जो सच है, और उनको उम्मीदवारी यहाँ है, तय है। हम लोग एक जात और एक बिरादरी नहीं बल्कि कौम की बात नहीं मैं बता रहा हूँ, उनका अपना जो छवि रहा है वो बेहतर रहा है, जो अभी उम्मीदवार है उससे बेहतर रहा है। तो हम लोग तय किए हैं कि विधायक में उनको हम सपोर्ट करेंगे और उनकी जीत होनी चाहिए, वो सबों के साथ लेकर चलते हैं। आपका? मेरा नाम शिवालक यादव हुआ जी। थैंक यू यादव जी। हम ये और भी हैं, आप ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं नवादा विधानसभा क्षेत्र में जो अभी भी जिनका हल किया जाना बाकी है, जिसकी उम्मीद आपको आपके नए जनप्रतिनिधि से होगी? मेरे नए जनप्रतिनिधि श्री कौशल यादव और सलमान रागिब से ही आकांक्षा किया जा सकता है। जो भी विकास के काम किए हैं यहाँ, यही दोनों मिलकर किए हैं और आने वाला भविष्य में भी ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे। इससे मैं पूर्ण सहमत हूँ और संतुष्ट हूँ। और भी कई लोग हैं ये सहमत हैं विकास के, उनके प्लानिंग से, योजनाओं से। और भी और नौजवान लड़का है, अब मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद चांद खान।
आप नौजवान हैं, आप रोजगार की तलाश होगी आपको, आपके शिक्षा की जरूरत होगी आपको, उस मामले में कितना खरा उतरा है नवादा विधानसभा का इलाका और कितना उम्मीद है आपको अपने नए उम्मीदवार? 100% उम्मीद है कि इस बार नवादा का जनता ठान लिया है और जनता बल्कि युवा और जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं कि हमारे कौशल जी को भारी मतों से विजय बनाएं और नवादा का रिकॉर्ड हो कि विधानसभा के साथ साथ लोकसभा भी यहाँ पे एनडीए उम्मीदवार को जिताया जा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। और भी लोग हैं यहाँ पे, कई लोग। आप सामने आइए, आप क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अबुल हसन। अबुल हसन साहब, जो ज़मीनी समस्याएं हैं नवादा में वो क्या हैं? समस्या जो भी है उसको हल करेंगे, करते भी आए हैं कौशल जी और मुन्ना जी। जो भी समस्या, छोटा बड़ा समस्या रहा उसको हल करते आए हैं और आगे भी हल करते रहेंगे, यही उम्मीद है उनसे हम लोग को। इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं, कल भी थे और आज भी हैं। तो ये थे नवादा के लोग जो पूरी तरह मन बना चुके हैं कि उन्हें अपना वोट किधर करना है और उनकी समस्याएं क्या है। ये सभी चीज़ें उन लोगों ने एक तय कर रखी है कि उनका जनप्रतिनिधि कौन होगा जिससे उनकी समस्याएं दुरुस्त होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।